लखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहा। श्री राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। श्री राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। क्योंकि जब 3 दिन हो गए तो यशोदा मैया कीर्ति सुता के पास नंद बाबा को भेजा, जो वृषभान और कीर्ति जो बरसाने वाली के माता पिता हैं। बोले जरा 3 दिन हो गए हमारे लाला ने कुछ खाया पिया नहीं, और कहीं ऐसा ना हो भूख के कारण कहीं ये पर्वत ही ना गिरा दे। तो बोले अब इसकी जो शक्ति है उसको लेकर आओ। मैया को पता था यदि वो सामने आकर खड़ी होकर इसे देखती रहेगी तो फिर इसका पर्वत भी इसकी उंगली पर टिका रहे। तो कथा आती है कि नंद बाबा बरसाने में गए वृषभान और कीर्ति के पास। बोले आपकी लाली कहाँ है? तो वृषभानु ने कहा, बोले भैया नंद हम कहाँ बताएं, 3 दिन से हमारी लाली को कछु पतो ही ना है, लाली कहाँ चली गई, गायब है गई। खूब ढूंढ रहे हैं, खूब खोज रहे, कहीं मिल ही नहीं रही। खूब खोजा गया। सो बरसाने वाली कहाँ खड़ी थी? श्री ठाकुर जी जहाँ गोवर्धन पर्वत उठाकर खड़े थे, श्री बिहारी जी के ठीक पीछे श्री बरसाने वाली अपने आंखों के तेज से गोवर्धन को धारण करके हुए खड़ी थी। मानो कह रही थी, हे गिरिराज बाबा, हे गोवर्धन, आज हमारे प्रीतम गोवर्धन को उठाए खड़े हैं, आपको उठाए खड़े हैं, जरा इनकी मदद करिए। वास्तव में देखने में तो लग रहा है कि श्री ठाकुर जी गोवर्धन उठाए, किंतु महाराज उसके पीछे सामर्थ्य किसकी है? हमारे श्री बरसाने वाली निकुंजेश्वरी श्री राधा। आज भगवान 3 दिन हो गए, मैया को दया आ गई। ब्रजवासियों को चिल्लाने लगी, क्यों रे ब्रजवासियों, शर्म ना आवे? इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे जवान हो, खूब दूध घी मलाई खावे वारे, और मेरो लाला ने 107 वर्ष को इतनी देर से गोवर्धन पर्वत को धारण किए, ने कुछ मदद कराओ वाकी। सारे ब्रजवासियों ने अपने डंडे निकाले मोटे मोटे, जिससे गाय चारण करने जाते थे, और गोवर्धन पर्वत के चारों ओर लगा लिए और कहा, लाला अब तुझे उंगली हटानी है तो हटा ले, हमारे डंडे लग चुके हैं। और कन्हैया ने जैसे ही उंगली हटानी चाहिए, डंडे चटपट करके टूटने लगे। ब्रजवासी फिर चिल्लाने लगे, लाला बचाए लो। पता चल गया कमाल हमारे डंडों का नहीं गोविंद, कमाल तो आपकी उंगली का है। यदि ठाकुर जी आपकी उंगली नहीं लगती जीवन में कृपा की, तो हम कितनी भी मेहनत कर लेते सफल नहीं हो पाते। चाहे कुछ भी करिए, आप भजन भी करने बैठे ना, तो भजन में भी ये समझिए कि गोविंद की कृपा की उंगली हमारे अंतःकरण में लगी। इसी कारण गोवर्धन नाथ से कहते रहिए, लाला ओ गोवर्धन गिरधारी जी, हाँ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। मेरे माँ के बिहारी जी, सुध लेना हमारी। मेरे माँ के बिहारी जी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी 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 सुध
हे गोविंद, यदि आप हमारी सुध नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हम आप ही के तो हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ठाकुर जी कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान से कहिए क्या? लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना श्री राधे। गिरिराज महाराज की जय हो। देवो श्री राधे। देखिए, द्रौपदी ने भरी सभा में ठाकुर जी को पुकारा तो भगवान वस्त्र बनकर प्रकट हो गए। ईद अजामिल गणिका, जिसने पुकारा मेरा गोविंद, उसके लिए वो बन के आया। मीरा का पति बना, नरसी का नौकर बना, जनाबाई के लिए तो मेरे गोविंद कंडे बन गए। तो प्यारे, जब इन सब ने पुकार कर गोविंद को पा लिया तो हमारी पुकार में भी वो करुणता होनी चाहिए। वो आर्त भाव से जब गोविंद को आप पुकारते हैं तो मेरे गोविंद प्रकट होते हैं। ठाकुर जी के लिए कहा, हे प्रभु आपको पुकारा था किसने? भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। रखना लाज हमारी भी, ओ रखना लाज हमारी जी, हम शरण तिहारी। रखना लाज हमारी जी, हम शरण तिहारी। गोवर्धन गिरधारी जी, हत लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारे, लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारे। लेना हमारी सुध, लेना हमारी। मेरे बांके बिहारी जी, सुध लेना हमारी। मेरे बांके बिहारी जी, सुध लेना हमारी। के बिहारी जी, सुध लेना। जरा भाव से गाते हुए श्री राधे।
बिहारी जी सुध लेना हमारी। ओ मेरे बांके बिहारी जी सुध लेना हमारी। बहन जो थोड़ा धीमा कर लो, बहुत तेज है। मेरे बांके बिहारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध ले। हम आए शरण त्यारी। ब्रजवासियों ने कहा भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अच्छा, मीराबाई ने भी यही स्वरूप का दर्शन किया था। हम कहते हैं ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रखना लाज हमारी। मीराबाई के गांव में एक बार एक संत प्रवचन करने आए, तो वो अपने ठीक पीछे श्री ठाकुर जी का ये गिरिराज वाला विग्रह लगाए थे, गिरधर। तो मीराबाई ने रोज सुनने जाती थी कथा। 9 वर्ष की आयु से ही कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन से मैया ने कहा था कि आज से ये तेरा पति है। तो मीराबाई ने क्या देखा कि जो संत प्रवचन करने आते उनके पीछे जो ठाकुर जी लगे थे, गिरिराज बाबा, गोवर्धन, गिरधर। तो मीरा संत के प्रवचन सुने और जो पीछे श्री ठाकुर जी लगे थे विग्रह स्वरूप में, उनके साथ उसका भाव मिल गया। यानी वो जो संत कथा बताएं वो अपनी आंखों से उसका दृश्य पीछे ठाकुर जी के साथ देखे, प्रत्यक्ष में। होता है ना, जब हम बड़े भाव से बड़ी गहराई से कथा सुनते हैं तो हमारे चिंतन में वो कथाएं चलने लगती है। याद रखिए, कथा वही है जब सुनते सुनते कहते कहते आपके दृश्य में वो सब चीज आने लगे, यानी आप बड़ी गहराई से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मीराबाई रोज सुनने जाती थी, अब उसको तो नशा हो गया। अब पीछे लगे ठाकुर जी के प्रति उसकी इतनी आसक्ति हो गई, इतना प्रेम भाव हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि पीछे लगे गिरधर प्रभु उसको इशारे करते हैं, उससे कहते हैं मीरा खड़ी हो जा, नाच। तो मीरा नाचने लगती। और जब संत के प्रवचन पूरे हुए, संत जाने लगे, तो मीरा ने संत भगवान से कहा, बोले आपके पीछे जो ठाकुर जी लगे हैं वो आप जाने से पहले हमें देकर जाइएगा। हमें इनसे प्रेम हो गया। सबके अपनी अपनी छवि होती ना, किसी को बिहारी जी ज्यादा पसंद है, किसी को राधा रमण, किसी को राधा वल्लभ, किसी को मदन मोहन, किसी को गोपीनाथ। सबके अलग अलग स्वरूप हैं। है भगवान एक, किंतु अलग अलग स्वरूपों में निष्ठा है। तो मीराबाई की निष्ठा हो गई गिरधर में। अब जो संत थे उन्होंने कहा, ये गिरधर स्वरूप तो मेरे सिद्ध ठाकुर हैं, सेव्य ठाकुर है, और जो तू ले लेगी तो फिर मैं सेवा किसकी करूंगा, और मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरे सिद्ध सेव्य ठाकुर है। अब तो मीराबाई ने कहा अपनी मैया से, जब तक वो भगवान मुझे नहीं मिलेंगे मैं ना तो अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करूंगी। 2 दिन हो गए मीरा ने कुछ खाया नहीं। संत के विदाई की बात आई, मीरा बाई की माँ आई संत के पास और कहने लगी, बाबा मीरा ने कल से कुछ नहीं खाया, ना जल ग्रहण किया। उस तो जिद पर अड़ी है कि मैं तो संत भगवान के पीछे लगी हुई छवि को लूंगी। संत भगवान ने कहा, मैं नहीं देने वाला। रात्रि को संत जब सोए, वापस अपने आश्रम चले गए थे, रात्रि को सोए तो स्वप्न में श्री ठाकुर जी आए और उन संत भगवान से कहने लगे कि अब आपका और हमारा इतने दिन का ही साथ था, मैं वास्तव में आपके साथ इतने दिन से इसी कारण घूम रहा हूं कि कब वो समय आएगा, कब मीराबाई के गांव जाओगे, कब मीराबाई मुझे देखेगी और कब आपसे मुझे मीराबाई मांगेगी। मैं इसी कारण आपके साथ घूम रहा था। बोले अब मैं आपका बन के नहीं, मुझे आप मीराबाई को देकर आइए। संत ने कहा, प्रभु फिर मेरा? तो कहा, आपके शरीर का समय पूरा हो गया, अब तो आप सीधे गोलोक में आकर मेरे ही चिंतन करोगे। और संत भगवान प्रातः काल गए, बोले मीराबाई
आज से ये गिरधर मेरा जो उपहार, मेरा जो ये लाला था, आज से मैं ये तुझे समर्पित करता हूं। और मीराबाई को गिरधर रूप की छवि देने के बाद वो संत गोलोक गमन हो गए। उसी दिन से मीराबाई ने उस गिरधर छवि के प्रति अपना प्रेम इतना बढ़ाया कि मरने से पहले कुछ क्षण में भी गिरधर को साक्षात्कार करके पाके उनके धाम उनमें ही प्रवेश कर गए। इसी कारण कहने लगे ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वैद्य सवरियो हो, एरी में तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, शूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलनो हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जान, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। आज श्री ठाकुर जी का ये स्वरूप, माँ यशोदा भी जब नीचे से खड़े होकर देखती है कन्हैया को, तो मैया ये स्वरूप एक दो दिन नहीं, 7 दिनों तक लगातार मैया वो स्वरूप देखते देखते 24 घंटे वो स्वरूप मैया के अंतःकरण में आ गया। और कथा आती, जब ये गोवर्धन की लीला पूर्ण हुई ना, तो भगवान वापस आ गए। और जब श्री ठाकुर जी वापस आए तो मैया और कृष्ण दोनों ही बहुत थक गए थे, इतने दिन से गोवर्धन पर्वत लेकर खड़े। तो भगवान ने कहा, मैया मैं बड़ा थक गया हूं और आज मैं तेरे साथ तेरे शयन कक्ष में विश्राम करना चाहता हूं, मुझे अपने साथ सुला ले। कहा ठीक है लाला। बढ़िया मैया ने ठाकुर जी को अंकों में भरा और मैया के साथ लाला सो गए। अब कन्हैया तो सोते रहे रात भर, किंतु मैया की नींद नहीं लगी। मैया को बार बार वो छवि स्मरण में आ रही कन्हैया। ऐसे ही कृष्ण खड़े हैं गोवर्धन पर्वत लेकर के, बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर 7 कोस का गिरिराज। ये दर्शन मैया को अंतश्चित्त में इतना घर कर गया कि मैया सोते उठते बैठते जागते बस यही स्वरूप देखें। एक दिन कन्हैया ने कही, मैया कहा बात है, बड़े चिंतन में रहती है। बोले लाला, जिस दिन से तूने गोवर्धन उठाया है उस दिन से मैं उस स्वरूप को अपने हृदय से निकाल नहीं पा रही। मेरे हृदय में तेरा वो गोवर्धन धारण किया हुआ स्वरूप इतना हृदयंगम हो गया है कि वो निकल ही नहीं रहा है। कहा मैया कौन सा स्वरूप? बोले तू गोवर्धन धारण करके जो तेरा स्वरूप है तुझे तो पता नहीं, क्योंकि तू तो स्वयं गोवर्धन धारण करके खड़ा था। अब ठाकुर जी को बड़ी बेचैनी हुई कि मैया मैं भी वो स्वरूप देखना चाहूं कि मैं कैसा लग रहा था उस समय। तो भगवान तो ब्रह्म है। यशोदा मैया ने कहा प्रभु कैसे देख पाओगे, लाला कैसे देख पाए वो स्वरूप? तो कन्हैया ने कही चिंता मत कर मैया, तू अपने हाथ दे। यशोदा मैया ने अपने दोनों हाथ ठाकुर जी के हाथों में दिए और कहा मैया अब आंख बंद करके तू उसी स्वरूप का चिंतन कर जिस स्वरूप का चिंतन तू दिन रात कर रही है। तो मैया ने आंख बंद करके वो स्वरूप का चिंतन किया और वो स्वरूप जो मैया के चित्त में था वही स्वरूप यशोदा रानी के अंतश्चित्त से श्री ठाकुर जी के चित्त में भी आ गया। भगवान भी आंख बंद करके अपने ही स्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं हाँ मैंने भी इतना सुंदर स्वरूप बनाया। और मैया के भाव वाले गोवर्धन गिरिराज ठाकुर जी के अंतःकरण से साक्षात निकलकर आज नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बनकर हम सबको दर्शन दे रहे हैं। वो साधारण नहीं है, वो मां यशोदा के अंतःकरण से निकले प्रत्यक्ष देव हैं जिनका नाम श्रीनाथ है।
गिरधर। आज वहां पे जितने भी गोसाई है ना, उन्हें सबको मां यशोदा ही माना जाता है, क्योंकि वो मां यशोदा के ठाकुर हैं। तो हम जब भी नाथ द्वारा में श्री नाथ जी का दर्शन करें तो मन में यही भाव हो कि ये श्री यशोदा रानी वाले ठाकुर जी हैं। भैया ने इतना दर्शन किया। भगवान सुखदेव, ये गोवर्धन की लीला का एक भाव है। वास्तव में गोवर्धन कौन है? बोले जो गौ यानी इंद्रिय और वर्धन यानी बढ़ाना, जो जीव के इंद्रियों को दिन रात भजन करने के लिए बढ़ाए, वही को नाम है गोवर्धन। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं 3 घंटे, तो आप विचार करिए, हमारी इंद्रिय रूपी पर्वत को भी भगवान अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर लेकर 3 घंटे बैठे रहते हैं और हमारी समस्त इंद्रियों को धारण किए हुए होते हैं। तो ठाकुर जी गोवर्धन कहलाए। ये गोवर्धन का स्वरूप है। यानी हम 3 घंटे अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस को पी रहे हैं, वो गोवर्धन। दूसरा भाव है कि जो हमारी इंद्रियों का वर्धन करे, यानी हम छोटे जब थे तो अपने हाथ के बराबर रहे होंगे, और आज देखिए हम कितने बड़े हो गए। तो हमारे हृदय का, स्वरूप का, हमारी सारी इंद्रियों का वर्धन करने वाले वो गोवर्धन। ऐसे भगवान गोवर्धन ने आज ब्रजवासियों पे कृपा की। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, श्री ठाकुर जी आज वापस वृंदावन की लीला में प्रवेश किए हैं। आज भगवान की एक और लीला हुई ब्रज में, जिसे कहते हैं रास लीला। भगवान ने योग माया का सहारा लिया, बांसुरी बजा दी, और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, महाराज संपूर्ण ब्रज में मानो रस की निष्पत्ति हो गई। योग माया का आश्रय पाकर मेरे गोविंद ने भागवत में लिखा है, अपनी कमर को कदम के वृक्ष से टिकाया, स्पर्श कराया। कटकाचनी पटका पीतांबर डाले हुए, गले में मणियों की माला, मेरे गोविंद कानों में कुंडल धारण करके, घुंघराले केश हैं, सिर में मोर पंख धारण किए हुए भगवान ने बांसुरी बजा दी। गोपियां पागल हो गई। लाला श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, जो काठ की हो करके इतना तड़पाती है, यदि सोने की होती तो न जाने क्या करती मोहन। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। भगवान ने योग माया का सहारा लिया। योग माया मुपाश्रिता, और आज योग माया का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रज में महाराज भगवान की लीला फैल गई। गोपियां अपने पतियों को भोजन करा रही थी। भगवान ने कहा था, शरद पूर्णिमा की रात्रि में आ जाना, बांसुरी बजाऊंगा। क्योंकि जब भगवान चीर चुराकर गोपियों का कदम के वृक्ष पर बैठे थे, तो भगवान से गोपियों ने वादा ले लिया था, प्रभु आप आए हो हम गोपियों का वर्ण करने के लिए, हम गोपियों के प्रेम की, हम गोपियों के प्रेम रूपी भक्ति की प्यास को आप मिटाने आए हो, और प्रभु अभी वैसा योग संयोग तो बना नहीं। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो गोपियों, सरदोत्फुल्ल मल्लिकाम वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज भी वृंदावन और शरद पूर्णिमा के चांद का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्यों? एक संत सुना रहे थे कि जब श्री ठाकुर जी की वो शरद पूर्णिमा की रात आती है ना, तो जो वृंदावन की भूमि है वो शरद पूर्णिमा के चांद को अपना प्रीतम समझती है। क्योंकि जब वो शरद पूर्णिमा का चांद आएगा, उसी दिन तो वृंदावन की इस धरती पर श्री ठाकुर जी रास करेंगे। 1 साल के वियोग के बाद वो शरद पूर्णिमा आती है, तो वृंदावन की भूमि मानो प्रेयसी बनकर टकटकी लगाकर उस चंद्रमा रूपी प्रीतम को निहारती है कि कब वो चंद्रमा निकलेगा। और आप कभी अब दर्शन करिएगा आगे, जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है
उसकी जो आभा, उसकी जो छटा है, उसमें एक महाराज अजीब सा अलौकिक रहता, अजीब सा प्रकाश होता है। एक संत तो बता रहे थे कि यदि गौर से दर्शन करेंगे तो आपको उसका स्वरूप गुलाबी नजर आएगा, शरद पूर्णिमा वाले चांद का, बाकी पूर्णिमाओं का नहीं, केवल शरद पूर्णिमा का। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांद अपने पूर्ण स्वरूप में है। वृंदावन की पृथ्वी मानो कल कल बहती हुई मां जमुना, कलरव करते हुए वो पशु पक्षी जो पुष्प सो गए थे शरद पूर्णिमा का आश्रय पाकर, वो रात्रि में पुनः जाग गए। पतझड़ में बहार आ गई, मानो आज वसंत आ गया। भगवान ने बांसुरी बजा दी और जैसे ही गोविंद ने बांसुरी बजाई, गोपियां बेसुध हो गईं। कई तो अपने पतियों को भोजन करा रही थी, वैसे ही भागी। कई तो तन से गई, कई के तो पतियों ने दरवाजे में बंद कर दिया, कहां जा रही हो इतनी रात गए। कई गोपियां तन से गई, कई मन से गई। ठाकुर जी ने कहा था पहले ही शरद पूर्णिमा, तो कई तो श्रृंगार कर रही थी। अब एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाई रही थी कि ठाकुर जी की बांसुरी बज गई। तो एक गोपी कह रही, अरे लाला थोड़ी देर बाद बजा लेते, जब हम तैयार हो जाते काजल वाजल लगा लेते। अब एक आंख का तो बढ़िया लग गया, दूसरे का बिगड़ गया आपकी बांसुरी सुनकर। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। जब गोविंद की कथा कानों में पड़ना शुरू हो जाए महाराज, तो सब छोड़कर सीधा ठाकुर जी की कथा में भागे। उससे अपने शरीर का भान नहीं होना चाहिए, उसके वस्त्र कहां जा रहे, मतलब बस हमें तो ठाकुर जी की कथा में पहुंचना है। क्योंकि मेरा गोविंद महाराज आपके स्वरूप से नहीं, आपके मन से प्रेम करता है। आप क्या लेकर आए हो? तो गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरे का बिगड़ गया। तो अब वो सोचने लगी कि इसके जैसे इसको भी बिगाड़ूं या इसको सुधारूं। तो उसने सोचा आप सुधार तो पाऊंगी नहीं, क्योंकि सुधारने के लिए एकाग्रता चाहिए, और कृष्ण की बांसुरी जब से बज रही एकाग्रता है नहीं। तो उसने एक आंख का तो बिगड़ गया था, दूसरे का भी बिगाड़ लिया। उसने कहा ऐसा बिगड़ा बिगड़ा अच्छा नहीं लग रहा। उसने महाराज काजल लिया और पूरे मुंह में जैसे पाउडर लगाते हैं वैसे पूरे मुंह में काजल पोत लिया। ऐसी अद्भुत भगवान व्यास नंदन सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, गोपियां ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके इसी कारण जा रही हैं ताकि ये दुनिया ये ना कहे कि कृष्ण रासधारी तो थे किंतु देह के कारण नहीं। भगवान ने गोपियों के साथ देह का संबंध नहीं, श्री ठाकुर जी ने गोपियों के साथ मन का संबंध बनाया। इसी कारण इसे रास नहीं, भागवतकारों ने इसे महारास कहा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। और भक्त के जीवन में केवल शरद पूर्णिमा के दिन महारास नहीं, जब जब वो अपनी मन से गोविंद की कथा सुनता है, जब जब वो अपने मन से गोविंद से मिलता है, तो उसके जीवन में उसी पल महारास प्रारंभ हो जाता है। हम सब उसकी गोपी ही तो हैं। जब वो कृष्ण की कथा हमारे अंतःकरण में जाती है, अंतःकरण के तार तार खुल जाते हैं और हम भी उसके साथ महारास करने लगते हैं। श्री ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे, गोपियां आ रही, कई तो झरोकों से ही कूद गई, कई तन से, कई मन से, कई गायब हो रही थी। सांस चिल्लाए जा रही, अरे कहां जा रही है? बोले अब तो चली मैं, बस इसी बात के लिए तो मैं गोपी बनी थी। कई तो पतियों से कहकर गई कि अब हम आने वाली नहीं है। क्यों? पति को छोड़कर जा रही है। बोले देख नहीं रहे, परम पिता परमात्मा जगदीश्वर जगदाधार अलख निरंजन निर्विकार निर्विशेष वो कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। किंतु धन्य है गोपियां जिन्हें बांसुरी सुनाई दे रही, किंतु उन घर वालों को, उन संसारियों को कृष्ण की वो बांसुरी नहीं सुनाई पड़ रही। भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान के नाम में मन उन्हीं का लगता है जो पूर्ण रूप से श्री ठाकुर जी की गोपी है। बाकी तो महाराज समाज चल रही है, सुनने वाले भी भाव से सुन रहे हैं और जिनको नहीं सुना चल रही है। ऐसी तो रोज होती है कथाएं।
ये अपने अपने भाव की बात है। आज गोपियां पहुंच गई और भगवान के पास जैसे गोपियां पहुंची, भगवान ने पता है क्या कहा? स्वागतम हे महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे गोपियों, आपका स्वागत है, आइए। किंतु गोपियों, पता है पतियों को छोड़कर आना पाप है। भगवान प्रवचन देने लगे, बोले पति कैसा भी हो, बोले दुर्गुणी हो, दुस्सील हो, निर्धन हो, किंतु पति तो पति है। और पातिव्रत धर्म का जो पालन नहीं करता वो स्त्री श्रेष्ठ नहीं। अब तो महाराज गोपियां बेचैन हो गई, अभी अभी पतियों से कहकर आई अब हम आने वाले नहीं, और यहां पर ये कह रहे हैं कि पतियों को छोड़कर आना पाप है। गोपियां मौन है, स्तब्ध हैं, आंखों में आंसू इतने भरे हैं महाराज, किंतु निकालें भी तो किसके लिए? गोपियां सोच रही है निष्ठुर कृष्ण तो कह रहा है कि पतियों को छोड़कर आना पाप है। अब आंसू बहाएं भी तो पहुंचने वाला कोई नहीं, और इन्होंने ऐसी बात कह दी कि आंसू रुकने वाले नहीं। कहने का अभिप्राय है कि जब आप भजन मार्ग में निकले ना महाराज, तो ठाकुर जी को ज्यादा ही परीक्षा लेना शुरू कर देते। संसारियों से ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है इससे लेंगे भी तो ये फेल हो जाएगा। एक मालिक के पास 10 घोड़े हैं, 10 घोड़े में से उसको उसका जो विश्वास पात्र घोड़ा होगा वो उस घोड़े पर ही ज्यादा वजन ला देगा। उसको भरोसा होगा कि इस घोड़े पर मैं कितना भी वजन लाद दूं ये मंजिल तक पहुंचा ही देगा। इसी तरह ठाकुर जी के इस संसार में भरे पड़े हैं लोग, किंतु उसी घोड़े पर, उसी भक्त पर भक्ति की परीक्षा लेते हैं, जिस पे ठाकुर जी को भरोसा होता है कि इस पर जितनी भक्ति की परीक्षा लूंगा ये एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचेगा ही। सबकी नहीं लेते। और जब लें, देखिए जब भक्ति में परीक्षा हो महाराज, उसका आनंद भी अलग है। कि जब दुनिया मना करे भजन मत करो और आप भजन करो महाराज, उसका आनंद तो कोई मीरा से पूछे, कोई तुकाराम से पूछे, कोई नरसी से पूछे, कोई हरिदास से पूछे, कोई उन ब्रज की गोपियों से पूछे जो छोड़कर आ गई। आज मेरे गोविंद ने बांसुरी बजाई, गोपी आई, स्वागतम हे। क्यों आई हो? पतियों को छोड़कर आना पाप है, पातिव्रत धर्म नष्ट किया है आपने। भगवान ही परीक्षा ले रहे। भगवान ने एक कथा सुना दी कि एक जंगल से लकड़ी लेकर आया पति, और पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। बगल में हवन कुंड जल रहा था, तो पत्नी ने सोचा यदि सोते हुए पति को गोद से उठाती हूं तो बालक हवन कुंड में जलकर गिर सकता है, और गिरकर मर भी सकता है। तो कन्हैया ने कहा पता है गोपियों, उस पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी ने सोचा कि पति को सोने देती हूं, बेटे का जो होगा सो होगा। और उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसने पति को जगाया नहीं, सोने दिया। उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका बालक जलते हुए हवन कुंड में गिरा तो, किंतु जलती हुई अग्नि शीतल हो गई, बालक बच गया। गोपियां कहने लगी लाला ऐसी 2-4 कथाएं तो हमें भी आती, हम भी सुना दें। कहा पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली एक पत्नी थी, अब गोपियां सुना रही कन्हैया को। कन्हैया ने कहा अच्छा फिर? बोले उसके जीवन में एक बार समय आया कि पति को विदेश जाना पड़ा किसी काम से, और विदेश जाने से पहले पत्नी ने कहा श्रीमान जी से कि मैं तो आपके बिना भोजन भी नहीं करती हूं, पहले आपका पूजन करती हूं फिर भोजन करती हूं, और आप विदेश जा रहे हैं। तो श्रीमान पति ने कहा बोले जब तक मैं विदेश जा रहा हूं तो तब तक मिट्टी का पति बनाकर उसकी पूजा कर, उसी के सामने भोजन कर, उसी के साथ व्यवहार कर, ये समझकर कि असली ही है। कहा ठीक है। अब असली पति गए विदेश, मिट्टी के पति की मूर्ति बना ली उसने,
और वो पत्नी मिट्टी के पति के प्रति इतनी आसक्त हो गई कि उस मिट्टी के पति को ही वो पत्नी असली पति समझने लगी। विदेश गए पति को भूल गई। जो व्यवहार है, जो भोजन है, जो पूजन है, जो व्रत है, सब मिट्टी के पति के साथ। ऐसा समय आया महाराज कि वो असली पति को भूल गई। कुछ समय बाद असली पति विदेश से आए। अब पत्नी मिट्टी के पति के सामने बैठी उसकी पूजा कर रही है, भोजन खिला रही है। तो गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया, कन्हैया बाप बताओ, उस पत्नी को मिट्टी के पति के सामने बैठे रहना चाहिए या दरवाजे पे असली पति आ गए दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा सीधी सी बात है, ठीक सी बात है। जब असली पति दरवाजे पर है तो मिट्टी के पति का क्या करना? मिट्टी के पति को छोड़े, असली पति के लिए दरवाजा खोले। तो गोपियों ने कहा गोविंद, हम भी तो तुम्हें यही बताना चाह रही हैं, ये दुनिया के जितने भी पति हैं ये सब मिट्टी के पति हैं, नकली पति हैं, अस्थिर पति हैं। एक ना एक दिन ये साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसी कारण हे जगतपति बांके बिहारी लाल, हम आपके साथ रास करने आए हैं। क्योंकि वो सब मिट्टी के हैं, मिटने वाले हैं, किंतु अमिट यदि कोई है तो वो मेरा बांके बिहारी है। जब गोपियों के इतने तीव्र भाव को सुना तो गोविंद रास करने के लिए उद्धरत है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। तो आइए ठाकुर जी का रास हम सभी इस भाव के माध्यम से दर्शन करेंगे। और आज वैसे भगवान की शादी भी है, तो शादी तक हम सभी पहुंचेंगे मस्ती से, किंतु आइए अभी रास का दर्शन करते हुए ठाकुर जी ब्रज में गोकुल के तट पे, यमुना जी के तट पे, गोकुल के वट पे रास करते हुए मस्ती से वृंदावन में। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। इसीलिए सभी लोग बड़े भाव से कहेंगे जय हो, श्री राधे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, हे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। इसीलिए गाइए
इनके संग जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग ब्रज का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग रज में विराज हो। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाज रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। रास बिहारी भगवान की जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर हो। बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर छाले रे मधुरी पुरवैया, सरर सरर चले रे मधुर पुरवैया रे। हे मेघा गरजे रे, हो। श्याम संग राधा नाचे हरि रे। बोल। श्याम संग राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे गोकुल गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाज बाज रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। यमुना तट पे बंसी बट पे कान्हा रास रचाए। यमुना तट पे बंसी वट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम 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 रो बाजे कान्हा की मुरली पर। सब जग साज रे संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे।
चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हरि बोल। श्री राधे। ओ श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली, ओ श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसीली। नटखट कृष्ण है, नटखट कृष्ण है, नटखट कृष्ण है राधा शर्मीली, नटखट कृष्ण है राधा शर्मीली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलो रास बिहारी भगवान की। आइए हम सभी रास का और अभी थोड़ी देर बाद भगवान के विवाह का दर्शन करेंगे, विवाह उत्सव का। किंतु कुछ सूचनाएं, घोषणाएं जो दानदाता भामाशाह देश विदेशों में बैठकर अपने नाम और गोत्र से अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए हरिद्वार गंगा तट पर भागवत पोथी के यजमान बने हैं, मुख्य यजमान, सह यजमान, उन सबके नामों की घोषणा। क्योंकि ये भागवत के साथ साथ कुष्ठ रोगियों की सेवा, संत ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, ये सब भी चल रहा है। तो आप घर बैठे कथा भी सुनते रहिए और इन दानों से जुड़ते रहिए, सेवाओं से। आइए कुछ घोषणा और कुछ सूचनाओं के बाद हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। सभी अपने दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। रास लीला हो या रामलीला हो, बस कृष्ण से हृदय को मिलाना है। और गोपी हो या हो राधा, यहाँ तो हर कोई कृष्ण का ही दीवाना है। बोल बांके बिहारी लाल की। जब स्वच्छ धवल चांदनी में समस्त गोपियाँ निधिवन में कृष्ण कन्हैया के साथ उस महाराष्ट्र में प्रवेश किया, तो कहते हैं चंद्रमा भी ठहर गया, समय भी ठहर गया। कैसा सुंदर दृश्य रहा होगा जब साधक प्रभु के ध्यान में इतना मगन हो जाता है कि उसे रस मिलने लगे, और प्रभु से जब मिलन हो, ऐसा रास होने लगे, तब वहाँ कामदेव रूपी कामनाएं, सिद्धियां आकर के उसे लोभ देती हैं, ललचाती हैं कि तू आ संसार में, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन उस समय गोपियां रूपी साधक उनकी ओर देखता तक नहीं। और यही काम लीला पर विजय
पाने की एक महान रास लीला है। परम पूज्य महाराज श्री ने अपनी अमृतमयी वाणी से बहुत ही सुंदर और दिव्य वर्णन किया। हमें भी काम को यदि जीतना है तो प्रभु से हृदय को मिलाना होगा, ध्यान में डूबना होगा, फिर ये संसार का नशा कुछ नहीं रहेगा। आप ऐसे नशे में डूब जाओगे भक्ति के में, जैसे मीरा ने अपने महलों को छोड़ दिया। यहाँ तो हम एक मोबाइल, हम एक छोटे से नशा को नहीं छोड़ पाते और चाहते हैं कि प्रभु से मिलन हो जाए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे है ज़्यादा हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। ऐसे महानुभावों को हम नमन करते हैं जिन्होंने इस भीषण आपदा में अपने मन को सेवा में टिकाए रखा है। श्री श्यामा सेवा संस्थान के सेवा प्रकल्पों से जुड़ रहे हम उन महान भावों को, दानवीरों को जोरदार तालियों के साथ नमन करते हैं। और परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए आज बताना चाहेंगे कि इस पावन महाराज के शुभ अवसर पर कुछ महानुभावों ने अपनी सेवा की राशि गौ माता के दान, चारे, भूसे, भूमिदान अथवा ब्राह्मण भोज के साथ साथ इस पावन कथा के अपने पूर्वजों की स्मृति में आत्म शांति हेतु पोथी पाठ यजमान बने हैं अथवा रुद्राभिषेक करा रहे हैं। आरोग्यता के लिए उनके नाम आप सभी के समक्ष जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन उनका। मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमती अरुण यशवंती जी, कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु 2100 रुपये संस्थान को भेजे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी जयपुर से पोथी यजमान बनते हुए आगामी 2 जून को आस्था टीवी पर आप श्री ने गंगा के पावन तट हरिद्वार से संकल्प लिया है, 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित की है। श्री अजीत कुमार जैन साहब आप श्री की तरफ से भी 1100 रुपये की सेवा राशि। श्री कन्हैया लाल प्रजापति जी इंदौर में विराजते हैं, 1100 रुपये की सेवा राशि। जोरदार तालियां। श्री मनीष अपर्णा सिंह जी रीवा मध्य प्रदेश से 1100 रुपये की सेवा राशि संस्थान के लिए। शारदा प्रसाद श्रीवास्तव रीवा से रुद्राभिषेक की आरोग्यता प्राप्त करने हेतु 2100 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। श्री प्रेमराज कौशिक जी रोहतक से संस्थान में आप श्री की भी सेवा राशि। जोरदार तालियां। श्री जय हिंद सोनी व दीप्ति सोनी जी आप श्री की तरफ से भी 1100 रुपये की सेवा राशि। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री सुजीत भट्ट तिहरी गढ़वाल से कुष्ठ रोगियों हेतु सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। आजमगढ़ से हमें एक बहुत ही सेवाभावी सज्जन का ये दान प्राप्त हुआ है, उन्होंने नाम नहीं बताया है। 5100 रुपये की सेवा राशि हमारे संस्थान को समर्पित करें, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। श्री विश्वनाथ जी कर्नाटक से गौचारे हेतु आपसी ने भी सेवा राशि समर्पित की है, बहुत बहुत आभार। श्री पूरन चंद्र मालवीय जी ब्राह्मण भोजन हेतु 1100 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। श्री मुकेश कुमार नाथ उत्तरकाशी से आप श्री पूर्वजों की स्मृति में पोथी पाठ कराते हुए आगामी 2 जून को गंगा तट किनारे 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं अपनी माता श्री की स्मृति में। श्री बलजीत सिंह जी देहरादून से आप श्री आगामी 2 जून की भागवत कथा में पोथी पाठ यजमान बने हैं, 11,000 रुपये की सेवा राशि भेज रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। झुंझुनू राजस्थान से 1100 रुपये की सेवा राशि संस्थान के लिए। अपने प्रिय पुत्र स्वर्गीय गौरव सक्सेना की स्मृति में उनकी माता मुन्नी देवी जी ने संत भोजन हेतु 2100 रुपये की सेवा राशि भेजी है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मुरादाबाद से और दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की है। आदरणीय श्री लालचंद भूरी जी कोटा में विराजते हैं, पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं संस्थान को, बहुत बहुत आभार। श्री हृदय कठुरिया जी संत सेवा हेतु 2100 रुपये की सेवा राशि, बहुत बहुत आभार। श्री सौरभ गुप्ता जी दिल्ली से 1100 रुपये की सेवा राशि, बहुत बहुत अभिनंदन। कमलेश पासवान जी बोकारो से हैं आप श्री की तरफ से भी संस्थान को सेवा राशि समर्पित की गई है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री हर भगत जी बाबूजी गोपालदास बमसल परिवार की तरफ से
2100 रुपये की सेवा राशि संस्थान के लिए हैदराबाद में विराजते हैं, बहुत बहुत आभार। श्री नरेंद्र कुमार गोयल जी बख्तावरपुर दिल्ली से ब्राह्मण भोजन हेतु 1100 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। अपनी पत्नी सुशीला देवी जी के साथ श्री देवरतन सिंह कश्यप जी पटना से रुद्राभिषेक हेतु सेवा राशि भेज रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री अशोक प्रसाद बरनवाल जी स्वर्गीय कलावती देवी जी की स्मृति में कजोरा बाजार से सेवा राशि भेज रहे हैं, बहुत बहुत आभार अभिनंदन। श्री सन्नी राणा जी भूपत वाला हरिद्वार से गंगा तट से आपसी ने 1100 रुपये की सेवा राशि समर्पित की है, बहुत बहुत अभिनंदन आभार। स्वर्गीय राजेंद्र राठौर जी की स्मृति में उनके अनुज भ्राता श्री राकेश राठौर जी अलीराजपुर मध्य प्रदेश से पोथी यजमान बनते हुए गंगा तट से पावन संकल्प ले रहे हैं और 11,000 रुपये की सेवा राशि भेजी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री ऋषि वशिष्ठ जी के सुपुत्र विमल कुमार शर्मा जी जयपुर में विराजते हैं, आप श्री की तरफ से भी सेवा की पुष्प राशि समर्पित की गई है, जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारे सभी भामाशाहों के लिए। परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अमृतमयी कथाओं का आनंद इस भीषण आपदा में भी हम सब घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। हम सब इस आपदा में यहाँ आना चाहते थे, लेकिन समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति भले ही कितने रंग बदल दे, लेकिन वक्त बदलना केवल कन्हैया को आता है, इसीलिए समय बदलते देर नहीं लगती। हमारे पास भी बहुत सारा समय है, गौ सेवा करें, और यदि ईश्वर ने हमें इतना दिया है तो घर में गौ सेवा करते हुए एक वेद लक्षणा देशी गाय हेतु आप श्री भी अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। आजीवन एक गाय को गोद लेकर 21,000 रुपये में आप दे सकते हैं। गुड़ चारा भूसा की आजीवन सेवा गैया मैया को श्री वशिष्ठ गौधाम ग्राम कुंडम जबलपुर के सहयोगार्थ, अथवा आप यदि चाहते हैं कि कन्हैया की जन्म लीला स्थली में वृंदावन में जो आश्रम निर्माण होने जा रहा है गौ सेवा कुंज, आप भी उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। भूमि दान की सेवा दे सकते हैं, कमरे के निर्माण हेतु भी सहयोग कर सकते हैं, अथवा आप अपने पूर्वजों की आत्म शांति हेतु या विश्व के कल्याण हेतु अगर आप पोथी यजमान या मुख्य यजमान बनते हैं तो फिर आप हमारे दिए गए संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सेवा राशि भेजना चाहते हैं, चाहे आरोग्यता हेतु रुद्राभिषेक करवाना हो, कुष्ठ रोगियों हेतु आपको कोई सेवा भेजनी हो, या फिर संत ब्राह्मणों के भोजन हेतु अन्न क्षेत्र के लिए आप यदि अपनी कोई सेवा राशि भेजना चाहते हैं तो दिए गए हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर गूगल पे और पेटीएम पर अपनी सेवा राशि प्रेषित करना ना भूलें। और साथ ही आप जो भी सेवा राशि प्रेषित कर रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट या रसीद की फ़ोटो के साथ अपना नाम गोत्र जिला लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क करें। आगामी 2 जून से जो कथा प्रारंभ हो रही है, शीघ्रातिशीघ्र आप उसमें पोथी यजमान मुख्य यजमान हेतु रजिस्ट्रेशन कराएं, तथा रुद्राभिषेक जो कि आगामी 7 जून को है, पवित्र सोम प्रदोष व्रत है। आप श्री आरोग्यता हेतु शीघ्र संपर्क करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shyamaseva.com पर संपर्क कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री की लाइव कथा देखने के लिए उनके YouTube चैनल अभिनंदन जी महाराज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करें। तो फिर आपको लगता है ऐसा कि गौ सेवा हेतु, भूमि दान हेतु, अन्नदान हेतु, ब्राह्मण भोजन हेतु, अथवा पूर्वजों की आत्म शांति के लिए माँ गंगा के पावन तट हरिद्वार पर आप श्री भी पोथी रखवाना चाहते हैं, मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, तो फिर उठाइए अपना फ़ोन, मिलाइए हमारे संस्थान के नंबरों पर, कराइए शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रेशन और पाइए सेवा का ये पुण्य लाभ इस पावन गंगा में डुबकी के साथ। आइए पवित्र अमृतमयी कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य महाराज श्री की वाणी की ओर चलते हैं। जोरदार जयकारे के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्री राधे। आइए हम सभी उन दानदाता भामाशाहों का कोटिशा धन्यवाद साधुवाद कि जो ऐसे भीषण महामारी में भी और अपने घर बैठकर भागवत कथा का आनंद
आस्था भजन और आस्था चैनल के माध्यम से घर बैठे ले रहे हैं, क्योंकि आप ये व्यवस्थाओं की सेवाएं पहुंचा रहे हैं, तभी तो ये कथा बह रही है। वरना यदि सेवाएं थोड़ी बहुत नहीं करते, देखिए धन वही है, बस उसी धन से चाहें तो हम अपनी सदगति कर लें, और उसी धन से चाहें तो हम पाप कमाकर अपनी दुर्गति करें। है आपके हाथ में कि आपके संस्कार कैसे हैं, उस धन का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। और मैंने देखा लोग धन का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, सदुपयोग तो बहुत कम करते हैं। और जो सदुपयोग कर लेते हैं, बोले महाराज उनके जीवन में ऐसे कुछ सुंदर पल भी ठाकुर जी लाकर खड़े कर देते हैं, भागवत कथा जैसे। तो धन का सदुपयोग तो वास्तव में धर्म में लगाने में ही। कल हमने पूज्य सदगुरुदेव भगवान बता रहे थे धन की 4 गति हैं, और सबसे पहली गति है धर्म। पहले धर्म में लगाइए, परिवार में लगाइए, मूल में बचाइए, और अपने फिर उसके बाद रिश्तेदार परिवार जो आपके संबंधी हैं उनको देकर उनकी मदद करिए, किंतु पहले धर्म में लगाइए। वैसे तो धन का मूल स्वरूप है कि जब आपके घर में कहीं से कुछ भी आए उसका दशांश पहले दान में निकाल दीजिए, घर में ही अलग रख दीजिए कि ये हमें दान करना है। और जब आप पूरे का उपयोग उपभोग करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कभी भी आपके द्वारा कमाए गए धन पर आपका संपूर्ण अधिकार नहीं है, उस पर कुछ धर्म का हिस्सा है, कुछ परिवार वाले, अंत में जो बचे बोले उसे फिर जमा करिए। ऐसा धन फिर अपने आप भगवान कई स्रोत ऐसे बना देते हैं कि कहीं ना कहीं से आता रहता है और वो बढ़ता रहता है। और जो बस खाने में ही दिन रात लगे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने जो भी है सो अपने लिए है, वो कहते हैं अधम कोटि के लोग हैं जो धन को केवल अपने लिए ही उपयोग करते हैं, और जो समाज कल्याण के लिए करते हैं वो उत्तम कोटि के। तो धन्य है से दानदाता भामाशाह पोथी यजमान, और बिलासपुर से इस कथा के यजमान बने मुख्य यजमान राय परिवार। इसके पहले गुरुग्राम हरियाणा से एक मैया बनी थी, अभी वो बने हैं। आगे 2 जून की कथा में और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आप भी यदि घर बैठे इस कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो भैया भेजते रहिए, हम सुनाते रहेंगे। तो आइए हम सभी चले गोविंद की कथा में प्रवेश करें। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते, राजन आज भगवान ने रास किया और उस रास मंडल में भोले बाबा भी आए। और भगवान भोले बाबा ने जब देखा पार्वती मैया जा रही थी साड़ी पहनकर, तो भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो? तो पार्वती मैया ने कहा पता नहीं, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, कन्हैया ने बांसुरी बजाई, रास रच रहा है वृंदावन में। भगवान ने कहा हम नहीं चल सकते, बोले केवल रास में गोपी का प्रवेश है। तो बोले बाबा मन ही मन सोच रहे हमसे बड़ी और कौन गोपी होगी कन्हैया की। तो पार्वती मैया ने कहा प्रभु आपका स्वरूप तो पुरुष के जैसे है, गोपी का प्रवेश है। भोले बाबा ने कहा मैं भी बन जाऊं गोपी। अब लंबी लंबी जटाएं तो थी, उन्हें खोल लिया तो बड़े बड़े केश बन गए, साड़ी पहन ली, लंबा सा घूंघट मारा, और बैल पर बैठकर कैलाश पर्वत से वृंदावन जा रहे हैं। मान सरोवर वृंदावन में एक स्थान है जहां पर स्नान करने के बाद रास मंडल में प्रवेश होता है। जैसे ही मानसरोवर में स्नान किया भोले बाबा ने बैल, अच्छा देखिए शास्त्र में बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। कलयुग जब प्रवेश किया था तो राजा परीक्षित के राज्य में भी था ना एक पैर वाला बैल। तो भगवान भी भोले बाबा किस पर बैठते हैं? बैल पर, यानी धर्म पर। और जब भोले बाबा रास मंडल में प्रवेश किए निधिवन राज में, तो भोले बाबा ने अपने बैल को बाहर बांधा, यानी धर्म की साक्षी में रास हुआ है। और जो चीज जो क्रिया धर्म की साक्षी में हो, याद रखिए वो कभी अधर्म नहीं, वो कभी पाप नहीं हो सकता। यानी रास धर्म की साक्षी में हुआ है, इसी कारण वो रास नहीं वो महारास। बैल बाहर बंधा है, यानी धर्म बाहर बंधा है
और अंदर मेरे गोविंद का रास चल रहा। भोले बाबा पहुंचे लंबी सी साड़ी पहन के। सो कन्हैया ने सोची भैया ये लंबी सी गोपी कहां ते आ गई इतनी, हमारे ब्रज की सब सखियां तो बड़ी नेक नेक सी छोटी छोटी सी। तो भोले बाबा, अब कन्हैया ने कहा अब हम सबके मुख देखेंगे, पहले कौन गोपी कैसी लग रही है। तो भोले बाबा ने कहा मुख देखने की क्या जरूरत है कन्हैया को भी, अब इतनी गोपियां थी। तो भोले बाबा सबसे पीछे लग गए कि दो चार कहीं देखेंगे, इतने पीछे तो आ नहीं पाएंगे। अब भगवान कृष्ण भी होशियार हैं, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि लंबी सी गोपी पीछे लगी है। तो कन्हैया ने कहा कि हम आगे से नहीं पीछे से ही शुरुआत करेंगे गोपियों का मुख देखने की। भोले बाबा ने कहा लो महाराज, अब तो फिर भी ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया कि भोले बाबा का घूंघट हट जाए, किंतु नहीं हट रहा है। तो भोले बाबा, कन्हैया ने कहा एक युक्ति है भोले बाबा का घूंघट हटाने की। क्या? बोले बांसुरी बजा दी। और जैसे ही बांसुरी बजाई वैसे क्या हुआ, अरे सर से सरक गई है साड़ी, मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा भाव से झूम रहे, हर हर महादेव। चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। कैसे जा रहे? लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो हरि बोल। राज को, इस राज को, ये है सहेली मेरी, इतना बताना ब्रज राज को, ब्रज राज
है सहेली मेरी, इतना बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। भोले बाबा वृंदावन में गोपी बनकर गए तो गोपेश्वर कहलाए। नंदगांव में नंदेश्वर, मथुरा में चकलेश्वर। ऐसे भोले बाबा के अलग अलग स्वरूप। मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर। आज रास हुआ, गोपियों को मान हुआ, अभिमान हुआ कि कृष्ण दुनिया को नचाने वाला आज हमारे साथ नाच रहा है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान पुनः प्रकट हुए। भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए। कंस ने भेजा कि जाओ लेकर आओ। अक्रूर गए लेने के लिए। यशोदा मैया रोने लगी, लाला जा रहे हो? रोते हुए मां यशोदा ने आज कृष्ण को विदा किया। भगवान कृष्ण कहकर गए, मैया परसों आगमिष्यामि, मैं परसों ही आ जाऊंगा। किंतु परसों नहीं, बरसों बीत गए। आज भी मैया ब्रज में याद करती है कि मेरा लाला है। विदा गोपाल विदा, ओ मेरे लाल विदा। विदा गोपाल विदा, ओ मेरे लाल विदा। ठाकुर जी विदा हुए, संपूर्ण ब्रज रोने लगा। कल हम आपको सुनाएंगे मां यशोदा और कृष्ण के प्रेम, कितना अकाट्य प्रेम था। और जब ठाकुर जी से मां यशोदा दूर हुई तो मैया की क्या गति हुई। गोपियां रोईं, राधा रानी भी रोईं, किंतु भगवान को विदा कर दिया। और भगवान अक्रूर जी को अक्रूर घाट पर भगवान ने दर्शन कराया कि मैं भगवान हूं। और उसी अक्रूर घाट से भगवान का एक स्वरूप वृंदावन आ गया और एक स्वरूप आके लीला करने लगा। आगे की मथुरा गए, ठाकुर जी सबने स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कुछ ग्वाले भी ठाकुर जी को छोड़ने गए थे तो जैसे थे वैसे ही चले गए। फटी हुई धोती है, कपड़े वस्त्र पे है नहीं, ग्वाले बनकर गोबर लगा हुआ है। एक ग्वाले ने कही, बोले भैया लाला ने एक बढ़िया से कपड़ा तो दिलाए थे। एक धोबी कपड़े पछाड़ रहा था, कंस के धोती, कंस के कुर्ता। कन्हैया के ग्वाल वाल मांगने गए तो उस कंस की सेवा करने वाले ने कन्हैया की सेवा करने से मना कर दिया और कहा, पोखरों का पानी पीने वाले, गाय चराने वाले ऐसे कपड़े कभी देखें जो पहनो? अरे महाराज, ग्वाल वालों को तो गुस्सा आ गई। बोले भैया लाला, मामा जी तो कछु ज्यादा ही बात करें, धोबी दिखाए दो पूतना वालों हाथ। और कन्हैया ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सो सर अलग, धोबी का धड़ अलग। वस्त्र लिए, भगवान ने पहन लिए। कहते हैं अब कंस का कुर्ता पहने तो धोती पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चल रहे तो झाड़ू लग रही पूरे मथुरा में। एक ने कहे, बोले भैया लाला मंगनू से लगे, ये बढ़िया सा बनवाए दे। एक दर्जी ने बढ़िया वस्त्र बना दिए। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी। उस परम सुंदरी को मेरे गोविंद ने सुंदरी कहकर पुकारा। उस कुब्जा ने भगवान के ग्वाल वालों को तिलक लगाया। ठाकुर जी को लगा रही थी तो भगवान ने कहा, रुकिए, पहले सुंदरी कहा है तो बना भी दूं। और भगवान ने हाथ मुख पर हाथ रखा, पैर पर पैर रखा, एक झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई।
भगवान रंगमंच पर चले गए जहां कंस बैठा हुआ था। भगवान ने कंस के केस पकड़ लिए, मुष्टिका का प्रहार किया, कंस का सर अलग धड़ अलग। मथुरा वालों ने जय जयकार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने कंस को मारा। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध को बताया कि कंस ने, कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया। 17 बार आक्रमण। 18वीं बार जब जरासंध आक्रमण करने के लिए सेना लाया तो इस समय वो ब्राह्मणों को लेकर आया, क्योंकि भगवान से जीत पा नहीं रहा था। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु हमें लड़ना आता नहीं और ये जरासंध ने हमारे बच्चों को, पत्नियों को बंधक बना लिया है, हमारे हाथ में शास्त्र की जगह शस्त्र पकड़ा दी, हमसे लड़ना वड़ना नहीं आता है। तो भगवान ने कहा मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। ठाकुर जी ने रण छोड़ दिया आज, तो ठाकुर जी का नाम रणछोड़ राय पड़ा। द्वारिका पहुंच गए भगवान। इसी कारण गाते ना, द्वारिका में कौन छे रणछोड़ राय छे। आज मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया, एक सुंदर नगरी का नाम, एक सुंदर नगरी बनाई जिस नगरी का नाम द्वारिका। भगवान जाकर द्वारिका में रहने लगे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी बिटिया रुक्मणी, रुक्मणी चाहती है मेरा विवाह कन्हैया के साथ हो, किंतु रुक्मणी का भाई रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ। रुक्मणी मैया गई गौरी मंदिर पूजन करने के लिए। भगवान को एक पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतोंगतापम्। हे प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है तब से मैं आपको अपना पति मानने लगी हूं। मैं चाहती हूं मेरा विवाह आपके साथ हो। मेरा भाई चाहता है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ। प्रभु मैं गौरी मंदिर आई हूं पूजन के लिए, ऐसा ना हो पूजन करके वापस जाऊं तो मेरा वर्ण एक शेर का भाग कहीं कोई सियार ना ले जाए। मैं आपकी हूं। आज रुक्मणी मैया श्रृंगार कर रही है। कैसे, क्या गाती जा रही है? मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल 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 नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। जय हो। हरि बोल। छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण
कृष्ण मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण। मैंने ज्योत जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योत जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, 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 मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। आइए कुछ सूचनाएं घोषणाएं, उसके बाद भगवान की आरती होगी प्रेम से। आइए जब तक सूचनाएं घोषणाएं हों उसके पहले भगवान की विवाह का एक बधाई गीत और सुनाएंगे मस्ती के साथ प्रेम से। और आस्था भजन चैनल पर जो भक्त इस समय इस कथा से जुड़े हैं, तो आप सेवा के प्रकल्पों से जुड़े रहिए, अपनी सेवाएं भेजते रहिए ताकि ये कथा रूपी गंगा यूं ही हरिद्वार गंगा तट पर बहती रहे। आइए प्रेम और भाव से गाते हुए। ओ तेरा किसने किया जय हो। श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सा कार सांवरे, हो लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, हाँ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, हो लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया सिंगार हरि सांवरे, बोले श्री बाबे बिहारी लाल की बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, ओ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, ओ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, ओ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, हो रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे हर बार सांवरे, हो सजाता रहे हर बार सांवरे, ओ सजाता रहे हर बार सांवरे। हो सजाता रहे हर बार इसलिए गाइए, सांवरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सांवरे,
केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ओ महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। हाँ महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आइए, भगवान की सुंदर विवाह गीत में हम सब ने उत्सव में भाग लिया। कुछ सूचनाएं घोषणाओं के साथ। कल विश्राम दिवस की कथा है और ये कथा आस्था भजन पर 11:30 से 2:30 बजे तक दिखाई जाएगी 1 जून तक, और 2 जून से पुनः भागवत कथा इसी हरिद्वार ललित आश्रम हरिद्वार गंगा तट पर होगी। तो जो भी उस कथा से पहले से जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से फ़ोन कॉल्स कीजिए और अपनी सेवा राशि, अपनी पोथी, अपने मुख्य यजमान सब जल्दी से बुक करिए। और 2 तारीख को जब संकल्प हो तो आपका नाम और गोत्र भी यहाँ पर हरिद्वार गंगा तट में बोला जा सके। आइए कुछ छोटी सी घोषणाओं सूचनाओं के साथ आरती। जोरदार जयकार लगाएंगे। राधे राधे। श्रुत्वाम गुणान भुवन सुंदर। माता रुक्मिणी ने भगवान के गुणों का श्रवण किया और तब उनका वर्णन किया। इन 2 नेत्रों से देख करके ही भगवान से विवाह नहीं किया। आज देखिए कितना बड़ी असमानता हमारे समाज में है। एक तरफ तो सही समय पर विवाह नहीं करते हैं, और हमारे कन्हैया ने क्या बताया कि कितने संकट बचपन से लेके अब तक आए, लेकिन उन्होंने धर्म, अर्थ और ये विवाह सही समय पर किया। कैरियर के चक्कर में हमारे युवा भाई बहन अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जीवन का जो रस है वो चला जाता है। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया को रुक्मिणी मैया ने गुणों को श्रवण पान किया। किनसे? संतों से और विद्वानों के द्वारा। तब जाकर के भगवान का वर्णन किया, क्योंकि इन 2 नेत्रों से तो काम विकार भी प्रवेश कर सकता है हमारे अंदर। इसीलिए जब भी विवाह करें तो भगवान का जैसे वर्णन किया, गुणों को देख करके, उनकी धर्मनिष्ठा को देख करके, धर्म के प्रति प्रेम समर्पण को देख करके, ठीक वैसे ही हमारे युवा भाई बहन करें तो ये देश, ये धरती स्वर्ग बन जाए। और ऐसे ही पावन कार्यक्रमों से जुड़ते हुए कुछ ऐसे महान भाव जो इस पावन सेवा से जुड़ रहे हैं, श्री श्यामा सेवा संस्थान के सेवा प्रकल्पों से, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो संत सेवा हो, चाहे वो कुष्ठ रोगियों की सेवा हो, अथवा भगवान शिव की सेवा हो, तो माँ गंगा के पावन तट हरिद्वार की इस पावन धरा से आप सभी महानुभाव जुड़कर इस सेवा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इस पवित्र मंच से बोला जाए, आप भी चाहते हैं आपके पूर्वजों के नाम की पोथी यहाँ गंगा के पावन तट पर रखी जाए, आप भी चाहते हैं कि आरोग्यता, समृद्धि व संतान हेतु आप श्री के नाम से पावन रुद्राभिषेक गंगा के तट पर हो, तो फिर आप उठाइए अपना फोन और मिलाइए हमारी संस्थान के नंबरों पर। और हाँ, जो भी महान भाव आस्था टीवी के माध्यम से पूरे विश्व भर में अपने नाम गोत्र के साथ साथ अपना वीडियो, अपने फोटो भेजना चाहते हैं, तो फिर मुख्य यजमान या सह यजमान बनकर वो भी अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं माँ गंगा के पावन तट हरिद्वार से। तो फिर 20 सेकंड का एक वीडियो हमारे यजमान बंधु भेज सकते हैं और पूरे विश्व भर में उन्हें घर बैठे ही टेलीविजन के माध्यम से, आस्था के माध्यम से यहाँ उपस्थिति दर्ज होकर उन्हें ऐसा लगेगा कि मानसिक रूप तो है ही उनका कथा में, और वो पार्थिव रूप से भी जुड़े हुए हैं सारी दुनिया के साथ। तो फिर अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए संस्थान के नंबरों पर संपर्क करें। पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर लाइव प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल अभिनंदन जी महाराज को अभी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज अभिनंदन जी वृंदावन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर आइए चलते हैं
पावन आरती में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए अकाउंट नंबर व गूगल पे पेटीएम नंबर पर सेवा राशि प्रेषित करें व संस्थान के नंबरों पर संपर्क करें। जोरदार जयकारे के साथ राधे राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती। आरती कुंज बिहारी की जय हो। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैसंती माला बजावे मुरली मधुर बाला मधुर में झलकाला। श्री आनंद कंद वृंदावन चंद मोहन व्रज चंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रंगाली। लखन में ठाड़े वन माली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट मिल से देवता दर्शन को धर से। गगन सुमन रास भर से बजे मूर्छन मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलश कलहारिन श्री गंगा वर्ण ते होत मोह भंगा। बसे शिव जटा के भी हरे अधिकी चरण जब श्रीवन बारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही गोजल तट रेणु आज रही वृंदावन भेणु। चहु दिस गोपी बाल धैनु हसत मृग मंद चांदनी चंद कटत भव ढेर सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु चित्ता त्वमेव। त्वमेव विद्यालक्ष्मणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव शर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव शर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की वृंदावन बिहारी लाल की गंगा मैया की हरिद्वार धाम की
सदगुरुदेव भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय जय श्री राधे। हो मोहे अपनी ही, हो मोहे अपनी ही, हो मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। हो अब तो आकर के, हो अब तो आकर के, हो अब तो आकर के अपना बना ले, हम तेरी दीवानी हुई मैं, अब तो आकर के मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, ओ तेरे लिए मैंने नथनी मंगाई, ओ तेरे लिए मैंने नकली सजाई, ओ तेरे लिए मैंने मांगे भराई, ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई। अब तो आकर के, ओ अब तो आकर के